हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिंस और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस रेक्टस शीट के बारे में। और ये रेक्टस शीट मैं आपको एक 3D मॉडल से दिखाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। समझने के लिए आपको रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिखा देता हूँ मैं। ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये क्या है हमारी, ये होती है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। ये क्या है हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। और ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल कहाँ प्रेजेंट होती है? तो आपको पता होगा कि जो हमारी एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है वहाँ पर हमारी एक तो एक्सटर्नल ओब्लिक मसल प्रेजेंट होता है। ये क्या हमारी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल है। इसके अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है? इंटरनल ओब्लिक मसल प्रेजेंट होती है। और इंटरनल ओब्लिक मसल में के बाद अंदर क्या प्रेजेंट होती है? ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस प्रेजेंट होती है। और उसके बाद अंदर क्या होती है? हमारी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होती है। तो क्या क्या है? एक्सटर्नल ओब्लिक है, फिर इंटरनल ओब्लिक है, फिर ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस है, और फिर क्या है? हमारी फेशिया ट्रांसवर्सैलिस है। ठीक है। अब होता क्या है, इन्हीं के बीच में हमारी ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल प्रेजेंट होती है। इन्हीं के बीच में हमारी ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल प्रेजेंट होती है। तो आपको ये बात पता होगी कि जब भी कोई मसल इंसर्ट करती है तो वो क्या फॉर्म करती है? टेंडन फॉर्म करती है। और फ्लैटन टेंडन को हम क्या बोलते हैं? एपोन्यूरोसिस बोलते हैं। तो होता क्या है, इन्हीं मसल्स की जो एपोन्यूरोटिक शीथ होती है, यही जो मसल्स जो इन्हीं के जो फ्लैटन टेंडन है वो क्या फॉर्म करते हैं? एक एपोन्यूरोटिक शीथ फॉर्म करते हैं जो इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर करने का काम करते हैं। और ये जो एपोन्यूरोटिक शीथ फॉर्म कर रहे हैं, जो कवर कर रही है इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को, उस शीथ को हम क्या बोलते हैं? रेक्टस शीथ बोलते हैं। तो रेक्टस शीथ क्या है? रेक्टस शीथ इज एन एपोन्यूरोटिक शीथ विच कवर्स द रेक्टस एब्डोमिनिस। अब ये इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को एंटीरियरली कवर करेंगे। एंटीरियरली यानी इन फ्रंट, यहां पर एंटीरियरली कवर करेंगे। और एक इसके पीछे से भी कवर करेंगे, यानी पोस्टीरियरली भी कवर करेंगे। तो इसके दो वॉल हो जाएंगे इस रेक्टस शीथ के। एक एंटीरियर वॉल हो जाएगा और एक पोस्टीरियर वॉल हो जाएगा। एंटीरियर वॉल इसका कंप्लीट होता है और इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। और इसका कंपोजिशन जो है वेरिएबल होता है। वहीं अगर मैं इसके पोस्टीरियर वॉल की बात करूं तो वो इसका इनकम्प्लीट होता है। अब इनकम्प्लीट क्यों बोल रहा हूं मैं बताऊंगा कि कहां से इनकम्प्लीट होता है, कहां से ये डेफिशिएंट होता है, वो मैं बताऊंगा। अभी याद रखो, इसका पोस्टीरियर वॉल कैसा है? इनकम्प्लीट है। और इसका भी कंपोजिशन वेरिएबल होता है। और इसका कंपोजिशन वेरिएबल क्यों है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो ये बात आपको पता चल गई कि भाई ये रेक्टस शीथ क्या है? एक एपोन्यूरोटिक शीथ है जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को कवर कर रहा है। एक एंटीरियरली कवर करेगा और पोस्टीरियरली कवर करेगा, है ना। एंटीरियरली एक एंटीरियरली कवर यानी एंटीरियर वॉल होगी, एक इसकी पोस्टीरियर वॉल होगी। एंटीरियर वॉल कंप्लीट होती है और इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। वहीं पोस्टीरियर वॉल हमारी इनकम्प्लीट होती है, डेफिशिएंट होती है। कहाँ पर डेफिशिएंट होती है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और इसका भी कंपोजिशन पोस्टीरियर वॉल का वेरिएबल होता है। और कैसे वेरिएबल होता है ये भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो अब होता क्या है, ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है ये दो लाइन या मार्जिन्स के थ्रू तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है। अब वो दो मार्जिन या दो लाइन हमारी कौन कौन सी होती है ये दिखाता हूं। एक तो अबव में, ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है इसके अबव में कुछ यहाँ पर हमारी होती है कोस्टल मार्जिन। और इसके बिलो में यहाँ पर कुछ होती है हमारी आर्कुएट लाइन। अब इस आर्कुएट लाइन के नीचे वाला पोर्शन होगा, यानी बिलो द आर्कुएट लाइन वाला एक पोर्शन होगा। और एक इस कोस्टल मार्जिन के अबव वाला पोर्शन होगा, अबव द कोस्टल मार्जिन। और एक होगा बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड दिस आर्कुएट लाइन वाला पोर्शन होगा, है ना, ये बीच वाला पोर्शन होगा। तो इसको
ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है इसको दो मार्जिन या लाइंस के थ्रू तीन पार्ट में डिवाइडेड है। एक अबव द कोस्टल मार्जिन, एक बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन, और एक बिलो द आर्क्वेट लाइन। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं एक एक करके बताता हूँ। मैंने क्या बोला था कि जो एंटीरियर वॉल होती है वो कंप्लीट होती है और इसका कंपोजिशन वेरिएबल होता है। अब मैं इस चीज को आपको समझाता हूँ। होता क्या है, अब एंटीरियरली अगर मैं बात करूं रेक्टस एब्डोमिनिस का अबव द कोस्टल मार्जिन वाला पोर्शन, यानी अबव द कोस्टल मार्जिन की अगर मैं बात करूं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस कवर करती है। अगर मैं अगर मैं कोस्टल मार्जिन और आर्क्वेट लाइन के बीच वाले पोर्शन की बात करूं एंटीरियर वॉल में, तो वहां पर एक्सटर्नल ओब्लिक प्रेजेंट है, इंटरनल ओब्लिक भी प्रेजेंट है, बट इंटरनल ओब्लिक का एंटीरियर लैमिना प्रेजेंट होता क्या है कि बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्क्वेट लाइन वाला जो पोर्शन है, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्क्वेट लाइन वाला जो पोर्शन है यानी ये वाला, यहाँ पर जो इंटरनल ओब्लिक है वो हमारा दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, एक एंटीरियर लैमिना और एक पोस्टीरियर लैमिना। तो एंटीरियर वॉल में एंटीरियर लैमिना प्रेजेंट होता है इंटरनल ओब्लिक का, तो यहाँ पर एक्सटर्नल ओब्लिक भी प्रेजेंट है और एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक भी प्रेजेंट है। और एक पोर्शन होता है बिलो द आर्क्वेट लाइन वाला, यानी ये वाला कुछ पोर्शन होता है। और बिलो द आर्क्वेट लाइन में अगर मैं बात करूं एंटीरियर वॉल में हमारी इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक की भी एपोन्यूरोसिस है, इंटरनल ओब्लिक की भी एपोन्यूरोसिस है, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस की भी एपोन्यूरोसिस होती है। तो ये आपको देखने को मिल रहा होगा कि एंटीरियर वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो पूरी तरह कंप्लीटली कवर कर रहा है किसको, रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को, अबव द कोस्टल मार्जिन भी, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्क्वेट लाइन भी, और बिलो द आर्क्वेट लाइन भी। तो यानी ये पूरी तरह कवर कर रहा है, इसीलिए मैंने बोला था एंटीरियर वॉल इसकी कंप्लीट होती है, बट इसका कंपोजिशन वेरिएबल है क्योंकि अबव द कोस्टल मार्जिन सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक मसल की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट थी, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्क्वेट लाइन यानी कुछ यहाँ एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस, और एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट थी, और बिलो द आर्क्वेट लाइन एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस तीनों की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट थी। यानी एंटीरियर वॉल की अगर मैं बात करूं तो वो कंप्लीट है बट कंपोजिशन इसका क्या है, वेरिएबल है। वहीं अगर मैं इसके पोस्टीरियर वॉल की बात करूं यानी पीछे से पोस्टीरियर वॉल की बात करूं तो मैंने क्या बताया था, वो डेफिशिएंट होती है। डेफिशिएंट कहां पर, तो इसका जो अबव द कोस्टल मार्जिन और बिलो द आर्क्वेट लाइन वाला पोर्शन होता है, वहां पर इन मसल की एपोन्यूरोसिस एब्सेंट होती है, वहां पर ये डेफिशिएंट होता है। इसीलिए मैंने बोला था जो पोस्टीरियर वॉल है वो इनकम्प्लीट है। और अगर मैं इसके पोस्टीरियर में क्या क्या प्रेजेंट होता है वो अगर मैं बताऊं, पोस्टीरियर वॉल में क्या क्या है, तो अगर मैं वो आपको बताऊं तो अबव द कोस्टल मार्जिन पोस्टीरियर में क्या प्रेजेंट होता है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ कोस्टल कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं। और बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्क्वेट लाइन पोस्टीरियर वॉल में क्या प्रेजेंट होता है, तो एक तो पोस्टीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक प्रेजेंट होता है। मैंने बताया था ना कि बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्क्वेट लाइन हमारा इंटरनल ओब्लिक दो पार्ट में स्प्लिट होता है, एंटीरियर लैमिना और पोस्टीरियर लैमिना। एंटीरियर लैमिना तो एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट था और पोस्टीरियर लैमिना इसका पोस्टीरियर वॉल में प्रेजेंट होता है। तो पोस्टीरियर वॉल की अगर मैं बात करूं बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्क्वेट लाइन, तो वहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, वहां पर हमारा प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक, उसकी एपोन्यूरोसिस। और क्या प्रेजेंट होती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की भी एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस की भी एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट होगी। और क्या प्रेजेंट होगा,
फेशिया ट्रांसवर्सैलिस भी प्रेजेंट होगा। और अगर मैं बिलो द आर्कुएट लाइन की बात करूं पोस्टीरियर वॉल में, तो वहां तो मैंने बताया ना वहां डेफिशिएंट होता है, वो वहां पर इन मसल्स की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट नहीं होती, बट फेशिया ट्रांसवर्सैलिस जो है वो प्रेजेंट होती है, जहां पर ये रेक्टस मसल जो है रेस्ट कर रही होती है। तो पोस्टीरियर वॉल में बिलो द आर्कुएट लाइन हमारी डेफिशिएंट है, बट क्या प्रेजेंट है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस प्रेजेंट है। ऐसे ही अबव द कोस्टल मार्जिन, वहां पर भी हमारी क्या है, डेफिशिएंट है पोस्टीरियर वॉल में, बट वहां पर क्या प्रेजेंट है, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दिया है और इस 3D मॉडल से भी समझाने की कोशिश की है कि ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल जो है हमारी कहाँ प्रेजेंट होती है। अब अगर मैं इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के फंक्शन की बात करूँ, तो पहला फंक्शन इसका आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ये किस में हेल्प करती है, क्या करती है, फ्लेक्सिस द वर्टिब्रल कॉलम। तो वर्टिब्रल कॉलम को कुछ इस तरीके से फ्लेक्स करने में हेल्प करती है। दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, ये कंप्रेसिस करती है, कंप्रेस एब्डोमेन को कंप्रेस करने में भी हेल्प करती है ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल। कुछ इस तरीके से, ये देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, कुछ इस तरीके से ये एब्डोमेन को कंप्रेस करने में भी हेल्प करती है। तो ये मैंने आपको एक पूरा का पूरा 3D मॉडल से आपको समझाया है ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल को। अब हम एक बार थ्योरेटिकली भी इसे पढ़ लेते हैं। अब हम चलते हैं अपने थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ। अगर हम इस रेक्टस शीथ को अब ध्यान से पढ़ते हैं, तो ये जो रेक्टस शीथ है, रेक्टस शीथ मैंने पहले भी बताया क्या है हमारी ये, इट इज़ एन एपोन्यूरोटिक शीथ कवरिंग द रेक्टस एब्डोमिनिस। मैंने उस 3D मॉडल में भी आपको दिखाया था कि ये रेक्टस एब्डोमिनिस मसल कहाँ प्रेजेंट होती है, और इसके हमारे दो वॉल होते हैं, एंटीरियर वॉल होता है और क्या होता है हमारा पोस्टीरियर वॉल होता है। और वहाँ पर भी मैंने दिखाया था ये एक तो ये जो रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, दो लाइन या मार्जिन के दो मार्जिन या फिर लाइन आप हम कह सकते हैं, उसके थ्रू ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। एक तो ये कोस्टल मार्जिन होता है और एक नीचे हमारा क्या था, आर्कुएट लाइन था। तो एक तो था हमारा अबव द कोस्टल मार्जिन वाला पोर्शन, और एक था हमारा बिलो द आर्कुएट लाइन वाला पोर्शन, और एक था हमारा बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन, इन दोनों के बीच वाला पोर्शन, ये आपको देखने को मिल रहा होगा। तो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ये मैंने पहले भी बता दिया था। और अबव द कोस्टल मार्जिन, अबव द कोस्टल मार्जिन और बिलो द आर्कुएट लाइन वाला जो पोर्शन था वो पोस्टीरियरली डेफिशिएंट था। और अबव द कोस्टल मार्जिन हमारा अबव द कोस्टल मार्जिन हमारा पोस्टीरियर वॉल में सिर्फ क्या प्रेजेंट था, हमारा कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट थे, 5th, 6th और 7th के। और अगर मैं बिलो द आर्कुएट लाइन की बात करूं तो वहां पर हमारा सिर्फ क्या प्रेजेंट था, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस प्रेजेंट था। तो यही मैंने इस डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है, तो ये आप एक बार देख लेना। और अब हम अगर एक बार मैं आपको इंटीरियर वॉल दोबारा से रिवाइज करा दूं, तो मैंने वहाँ पर भी बताया था जो इसका इंटीरियर वॉल है वो कैसा होता है, कंप्लीट होता है कवरिंग द मसल एंड टू एंड, ये बताया था। कंपोजिशन वेरिएबल होता है और इंटीरियरली ये फर्मली एडहेरेंट होता है टू अ टेंडेनियस इंटरसेक्शन। तो ये कुछ इस तरीके के इंटरसेक्शंस होते हैं जो एक तरीके से इसको एकदम टाइटली एडहेर करते हैं, और ये किसके थ्रू करते हैं, तो टेंडेनियस इंटरसेक्शंस के थ्रू ये आपको देखने को मिल रहे होंगे एंटीरियर वॉल में। अगर मैं इसके पोस्टीरियर वॉल की बात करता हूँ तो इनकम्प्लीट होता है, डेफिशिएंट होता है अबव द कोस्टल मार्जिन एंड बिलो द आर्कुएट लाइन, ये मैंने बता दिया था वहाँ पर भी। और इसका भी कंपोजिशन क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब एक और चीज़ रह गई थी, एक होता है हमारा लीनिया अल्बा। लीनिया अल्बा क्या होता है, फ्यूजन ऑफ ऑल एपोन्यूरोसिस इन द मिड लाइन। जितनी भी मसल्स की जो एपोन्यूरोसिस होती हैं वो क्या करती है, फ्यूज करती है मिड लाइन में, और उसको हम क्या बोलते हैं, लीनिया अल्बा बोलते हैं। अब अगर मैं इस रेक्टस शीथ के कंटेंट्स की बात करूं तो मसल्स प्रेजेंट होंगी, कुछ आर्टरीज प्रेजेंट होंगी, कुछ वेन्स प्रेजेंट होंगी और कुछ नर्व्स प्रेजेंट होंगी। तो मसल्स में तो हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल प्रेजेंट होगी, रेक्टस एब्डोमिनिस को ही कवर करती है ना रेक्टस शीथ, तो मसल में हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस तो प्रेजेंट होगी इसके कंटेंट में।
और एक और मसल होती है हमारी छोटी सी, जो कि रेक्टस एब्डोमिनिस के नीचे ही प्रेजेंट होती है, ये होती है हमारी पैरामिडालिस। तो ये जो पैरामिडालिस है ये भी हमारी इसके कंटेंट में आती है। तो रेक्टस शीथ के मैं कंटेंट बता रहा हूँ। तो मसल्स में हमारी दो मसल है, एक रेक्टस एब्डोमिनिस और एक हमारी पैरामिडालिस मसल है। इसके अलावा अगर मैं आर्टरीज की बात करूं तो एक है सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी। ऐसी हमारी वेन्स भी दो हैं, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन और इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। और नर्व्स की अगर मैं बात करूं तो टर्मिनल पार्ट्स ऑफ T7 एंड T12 नर्व जो है इधर प्रेजेंट होती है। तो नर्व्स में टर्मिनल पार्ट ऑफ thoracic 7 to thoracic 12 मतलब T7 to T12 नर्व्स हमारी प्रेजेंट होती है। तो नर्व्स में हमारी क्या प्रेजेंट है, T7 to T12 नर्व्स हमारी प्रेजेंट होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो हमारी क्या क्या है मसल्स में, रेक्टस एब्डोमिनिस पैरामिडालिस है। आर्टरीज और वेन्स की बात करें तो सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। और नर्व्स में हमारी टर्मिनल पार्ट्स ऑफ T7 to T12 नर्व्स हमारी प्रेजेंट होती है। फंक्शन की बात बताऊं तो वहां पर भी मैंने फंक्शन भी आपको दिखाया था और कुछ और फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर भी देख लेते हैं। इट चेक्स द बॉलिंग ऑफ द रेक्टस मसल ड्यूरिंग द contraction and thus increases the efficiency of muscle and it maintains the strength of the anterior abdominal wall। तो anterior abdominal wall की ये strength को भी maintain करने का काम करती है। अगर हम अब इसके मैंने बताया था ये जो हमारी रेक्टस शीथ है इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड कर रखा है ना। एक तो है हमारा अबव द कोस्टल मार्जिन, एक है हमारा बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन और एक है हमारा बिलो द आर्कुएट लाइन। ये भी मैं आपको दिखाया भी था, मैंने 3D मॉडल में भी दिखाया था कैसे कैसे क्या है। तो अगर मैं अबव द कोस्टल मार्जिन की बात करूं तो अबव द कोस्टल मार्जिन में हमारा क्या है, एंटीरियर वॉल होगा, पोस्टीरियर वॉल होगा। ऐसे ही बिटवीन द कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन में भी एंटीरियर वॉल और पोस्टीरियर वॉल, बताया था ना इसकी क्या दो वॉल है, एंटीरियर है और पोस्टीरियर है। और बिलो द आर्कुएट लाइन में भी इसकी एक एंटीरियर वॉल है और क्या है, पोस्टीरियर वॉल है। तो अगर मैं अबव द कोस्टल मार्जिन की अगर हम पहले बात करें तो एंटीरियर वॉल की अगर मैं बात करूं, एंटीरियर वॉल में हमारी सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट है, कहाँ पर, तो अबव द कोस्टल मार्जिन। तो वहां पर प्रेजेंट है एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस, है ना। तो ये क्या है हमारा ट्रांसफर सेक्शन मान लो, ये क्या हमारा रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है, ये क्या है बीच में, ये क्या है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल, इन डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। ये क्या है रेक्टस एब्डोमिनिस मसल और इस रेक्टस एब्डोमिनिस मसल के आगे यानी ये क्या है एंटीरियर वॉल और ये पीछे क्या है पोस्टीरियर। ठीक है, तो एंटीरियर वॉल में आपको देखने को मिल रहा होगा रेक्टस एब्डोमिनिस मसल की क्या प्रेजेंट है, हमारा एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर वॉल में हमारा क्या होता है, above the coastal margin डेफिशिएंट होता है, पोस्टीरियर वॉल इज डेफिशिएंट above the coastal margin एंड बिलो द आर्कुएट लाइन, ये तो बता दिया था। और बट क्या प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर वॉल में, हमारा प्रेजेंट होता है 5th 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेज, 5th 6th और 7th कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। वहीं अगर मैं बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन की बात करूं, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन की बात करूं तो पहले मैं अब एंटीरियर वॉल की बात करता हूँ। तो एंटीरियर वॉल में क्या प्रेजेंट है, ये हमारी रेक्टस एब्डोमिनिस मसल है। इसके एंटीरियर वॉल में देखो क्या है, एक तो एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट है और इसके जो हमारा कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के जो बीच वाला पोर्शन होता है वहाँ मैंने बताया था जो इंटरनल ओब्लिक है वो स्प्लिट करके एक इंटीरियर लैमिना बनाती है और एक पोस्टीरियर लैमिना बनाती है। तो इस इंटरनल ओब्लिक का जो एंटीरियर लैमिना है वो तो इसके एंटीरियर वॉल में प्रेजेंट है और इसी इंटरनल ओब्लिक का जो ये पोस्टीरियर लैमिना है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, तो वो प्रेजेंट होता है इसके पोस्टीरियर वॉल में, है ना। तो एंटीरियर वॉल की अगर मैं बात करूं बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड आर्कुएट लाइन तो वहाँ क्या क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस दिखाया, एक्सटर्नल ओब्लिक की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट है और क्या प्रेजेंट है, एंटीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक प्रेजेंट है।
तो इंटरनल ओब्लिक की कौन सी, एंटीरियर लैमिना प्रेजेंट है। इसके बाद अगर मैं पोस्टीरियर वॉल की बात करूं तो पोस्टीरियर वॉल में हमारी पोस्टीरियर लैमिना ऑफ इंटरनल ओब्लिक प्रेजेंट है। इस इंटरनल ओब्लिक की पोस्टीरियर लैमिना प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है, हमारी ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस प्रेजेंट है। और क्या है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस प्रेजेंट है। इसके अलावा क्या प्रेजेंट होती है, हमारी फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस भी प्रेजेंट होती है। पोस्टीरियर वॉल में और क्या प्रेजेंट होती है, हमारी फेशिया ट्रांसवर्स सैलिस भी प्रेजेंट होती है। ये आपको इधर देखने को मिल रहा होगा। अब अगर मैं बिलो द आर्कुएट लाइन की अगर मैं बात करूं, बिलो द आर्कुएट लाइन, तो बिलो द आर्कुएट लाइन में एंटीरियर वॉल में हमारी क्या क्या प्रेजेंट थी, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस, तीनों की एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट थी, बताया था। और पोस्टीरियर वॉल में क्या होता है, वो डेफिशिएंट होता है, वहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस प्रेजेंट होता है। तो इसका भी एक बार डायग्राम देख लो। तो क्या क्या प्रेजेंट है, एक्सटर्नल ओब्लिक की भी एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट है, इंटरनल ओब्लिक की भी एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट है, और ट्रांसवर्सस एब्डोमिनिस की भी हमारी एपोन्यूरोसिस प्रेजेंट है। और पोस्टीरियर में क्या है, सिर्फ हमारा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस होता है। तो ये मैंने आपको एक पूरा का पूरा ये जो हमारा रेक्टस शीट है, इसका मैंने आपको पूरा का पूरा अच्छे से 3D डायग्राम के साथ समझा दिया। सो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। मिलते हैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद।